हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन बोला जाए तो इसे और भी अलग तरह से नाम लिया जाता है। इसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं या एक और इसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी का तो अवकलज या अवकलन, ये कैलकुलस का एक टॉपिक है जो काफी खास है। आप 11th क्लास से इसके बारे में जानते हो और जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो और इसके आगे बीएससी एमएससी के बारे में बात करते हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए हम बेसिक टर्म को समझे जो 11th के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट होंगे, 12th के लिए भी होंगे और जो आने वाला एग्जाम है, जैसे आप बात करते एयरफोर्स के बारे में, एनडीए के बारे में, है ना, और भी ऐसे हैं जिससे ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो भी हम बेसिक टर्म लेके बात करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है ना, उस टॉपिक के भी हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहले हम फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर x के पावर n रहे, ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है n इंटू एक्स n के पावर 1, यानी कि किसी भी फंक्शंस किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर रहता है नंबर के फॉर्म में, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है n, मतलब जो आपका n होगा वो आगे आ जाएगा। जैसा यहाँ पे फंक्शंस आपको नजर आता है हूबहू उसी तरह का फंक्शंस आपको यहाँ मिलेगा और पावर में से 1 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्लियर है, तो ये आपका रहा डिफरेंशिएशन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला। इसे शॉर्ट फॉर्म में dy अपॉन dx के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करे कि x के पावर n का डेरिवेटिव बताए या आपसे कोई क्वेश्चंस करे x के पावर n का dy अपॉन dx बताए तो आप इस तरह के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो किसी भी डेरिवेटिव के लिए काम आता है। क्लियर है, तो इस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो भी आपके लिए बेसिक जो फॉर्मूला है जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हम सेकेंड फॉर्मूला के बारे में बात करें तो यहाँ पे केवल x और d या dx कहने का मतलब है कि x को क्या किया जा रहा है, डेरिवेटिव किया जा रहा है ना। ठीक है, तो इसके फॉर्म में बात करें तो इसका आंसर जो होता है ऑलवेज क्या होता है, 1, यानी x का डिफरेंशिएशन कहा जाए तो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, और तीसरा फॉर्मूला के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कोई अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर इससे हम डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में तो इसका जो आंसर आपका क्या होता है, 0 होता है। यहां लिखेंगे हम a इज अ कांस्टेंट, कहने का मतलब ये है कि एक अचर संख्या है। ठीक है, और कोई भी अचर संख्या के बारे में बात कहा जाए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अचर संख्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर, ठीक है, नंबर कोई भी हो उसके बारे में बात करेंगे तो उसका आंसर क्या होने वाला है, 0। कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी होता है कि 10 के पावर कुछ ऐसा नंबर दिया जाता है जहां पे उसे सोल्यूशन करना क्या होता है, बड़ी टफ होता है। ठीक है, और उस टर्म को पूछता है कि डेरिवेटिव क्या होगा, तो उस केस में हम बात करेंगे कि नंबर के पावर कोई नंबर हो तो आने वाला जो आपका नंबर होगा वो तो केवल नंबर ही बनेगा। ठीक है, उस केस में किसी भी नंबर के बारे में बात करें यानी कि हम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो उसका जो आंसर ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो ये ध्यान में रखें, दुनिया का कोई भी नंबर के बारे में बात कर लेते हो वहां पे जो आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है बच्चों, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 के बारे में। ठीक है, अगर हम यहां लिख दे e के पावर x और ये बटा में क्या बनेगा, dx बनेगा, यानी e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, e के पावर x हो जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपको आगे जाके मिलेगा समाकलन, अभी आप अवकलज या अवकलन पढ़ रहे हैं जो कि e के पावर x का फॉर्मूला e के पावर x ही होता है। उसी प्रकार हम समाकलन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी जो भी फॉर्मूला बनता है e के पावर x ही बनता है।
क्लियर है। जैसे इसे एक और नाम से कहा जाता है थेटर। थेटर कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को बार बार फोर्स किया जाए, अगर वो चीज न बात मानता हो, काम नहीं करता हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि कौन थेटर हो। ठीक है, तो यहां पर भी बात कर लेते हैं हम e के पावर x के बारे में, जो कि इसे भी थेटर कहा जाता है। ठीक है, ये कहीं चेंज नहीं होता है, जैसा आपको यहां नजर आएगा हर केस में आपको उसी तरह से नजर आएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पे केवल आपको x कहने का मतलब कि यहां पे केवल आपको नजर आना चाहिए, केवल क्या, ई नजर आना चाहिए, मतलब ई के पावर एक्स। हाँ, एक्स से आपका बार बार चेंज कर सकता है, उसमें नो डाउट। आपको हर समय क्वेश्चंस मिलेगा तो ई के पावर कहीं साइन एक्स मिलेगा, ई के पावर कहीं टी मिलेगा, ई के पावर कहीं वाई मिलेगा, और ई के पावर रूट अंडर किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, बशर्ते ई के पावर एक्स के फॉर्म में हो। तो फर्स्ट टर्म में उसे जैसे डेरिवेटिव करते हैं उसका जो आंसर बनता है ई के पावर एक्स। क्लियर है। हाँ, आगे जो प्रक्रिया आपके साथ होगी वहां पे आप चैन अपनाकर बना सकते हो। फिलहाल हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, वहां पे आप सीखोगे ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव केवल ई के पावर एक्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी, ठीक है, एक्स फॉर्म रूट में हो, जैसे कि रूट एक्स आपका हो चुका है ना, तो रूट एक्स का मतलब होगा कि आपको यहां पे एक्स के पावर 1/2 करके सोल्यूशन करने के लिए मिलेगा। बट यहां फॉर्मूले के तौर पे हम बात करते हैं कि ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव जो आपको नजर आता है वो हर समय 1/2 रूटन एक्स के फॉर्म में नजर ही आएगा। ठीक है, 1/2 रूट अंडर एक्स के फॉर्म में ही नजर आएगा। कहने का मतलब है कि इस केस में आपको हर बार चेंज हो सकता है, जो यहां पे आपको मिलेगा वो आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, अगर यहां y बनता है तो आपको y मिलेगा, अगर वहां पे z बनता है तो आपको z मिलेगा। बाय चांस अगर आपको साइन कोस टेन कुछ भी रेशियो को फॉर्म में नजर आएगा, उस केस में आप करोगे क्या कि 1/2 रूट अंडर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात होगा। ठीक है बच्चों, तो रूट एक्स के लिए हालांकि हम लोग जैसे मतलब शुरू करेंगे बेसिक और भी क्वेश्चंस, वहां पे हम बात करेंगे रूट एक्स के बारे में। ठीक है, तो और भी डीपली यहाँ पे मिलेगा आपको। फिलहाल अभी समझते हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी भी कांस्टेंट के पावर अगर कोई वेरिएबल टर्म मिलता है, कोई भी नंबर के पावर कुछ ऐसा टर्म मिलता है जहां पे साइन कोस टेन कुछ ऐसा एक्स के फॉर्म में हो, तो उसका जैसे ही डेरिवेटिव हम करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव बनता है ए के पावर एक्स लॉग ए के फॉर्म में बनता है। ठीक है, जो यहां पे आपको नजर आएगा। क्लियर है। अगर ए के पावर एक्स करने का मतलब 2 के पावर एक्स, 2 के पावर मतलब आपके पास कोई 2y यानी कोई नंबर भी नजर आएगा, है ना। ध्यान रहे कि आप ऑलवेज केवल आपको कांस्टेंट ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा केस हो तो फॉर्मूला बनता है ए के पावर एक्स लॉग ए के टर्म में। क्लियर है। तो ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो काफी आपको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में। तो फिलहाल जो भी फॉर्मूले नजर आ रहे हैं सभी फॉर्मूले पे हम बात करेंगे क्वेश्चंस किस तरह से हल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि तभी ये कंप्लीट हो पाएगा ना जब आपको चीज समझ में आए। फॉर्मूला तो मान लो मैंने लिख दिया, समझा दिया, सर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पे किस तरह से करें, जब तक हम तरीके नहीं समझाएंगे वहां पे कंप्लीट आपका नहीं होगा। तो हर क्वेश्चंस के पीछे कुछ समय के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उस बीच में आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्यूशन करना है, नहीं तो हम वहां पे हल करके आपको बताने का काम करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। पहला फॉर्मूला जो आपका था ये था डी एक्स के पावर n बटा में यहां पे dx, तो फॉर्मूला बना n इंटू एक्स n माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अगर x के पावर 5 दे दिया गया, ठीक है, और इसे बोला गया कि डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालोगे तो चाहो तो वहां पे आप केस भी लिख सकते हो। जैसे केस कहने का मतलब है कि इसे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हिंदी बोले तो एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, हिंदी बोला जाए, है ना। ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने वाला है। मतलब जिस केस में अगर बात करते हैं उस केस को नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश नाम इसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, यानी किया जाएगा d और यहां पे आपका बनेगा ये वाला टर्म। ठीक है, देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्मूला पे जा रहा है
यानी n के जगह पे 5 काम करेगा तो फॉर्मूले के हिसाब से 5 आपका बाहर होगा, फिर x होगा और हम क्या करेंगे n में से 1 को घटाएंगे, यानी 5 में से 1 आपका घटेगा। ठीक है, यानी आपका जो बनने वाला 5x के पावर यहां से 4, ये जो कि फर्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बनाया गया है। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। अगर x के पावर दे दिया गया -7, क्लियर है, और इसे भी डेरिवेटिव निकाला जाए x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे dx के पावर यहां से 7 बट्टा में dx। क्लियर है, इनके जगह पे -7 काम करता है। ठीक है, x आपका फंक्शन है। ठीक है, और यहां से -7 -1 कहने का मतलब है -7 x के पावर -8। एक आपके पास ये आंसर हो चुका। और आपको एक बता दे कि आपको अगर 7, 8, 9 क्लास में अगर देखा जाए तो वहां पे घातांक करने का कुछ वहां पे क्वेश्चंस आया होगा। ठीक है, जो कि घातांक करने का यहाँ पे इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को बनाया भी जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ टर्म हम बताते हैं। अगर a के पावर माइनस यहाँ 2 नजर आए तो क्या आप उसे लिख सकते हैं 1/a² के फॉर्म में, देख ले। ठीक है, अगर यहां पे 1/x के पावर यहां 5 नजर आए तो क्या आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं x के पावर -5 के फॉर्म में। ठीक है, ये बेसिक टर्म है, तो आप यहां पे चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको यहां पे देखा जा रहा है -7 इंटू यहां से लिख सकते हैं x के पावर केवल 8। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास टोटली जो आंसर बनेगा ये बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, और भी क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे लिख दे x के पावर यहां से -5/2। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन यहां से बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। क्लियर है, तो यहां से आपका बनेगा dx के पावर -5/2 अपॉन में केवल dx, इनके जगह पे -5/2 काम करता है। उसके बाद x है तो x, और पावर में से क्या करेंगे, -1 को हम घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए पावर 1 को घटाया गया तो आपके पास जो ये बचा, इसका आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगो तो यहाँ से 2 बनेगा, तो -5 - 2 कहने का मतलब है कि -5/2 आपका पहले से, और यहां से -7 क्या आ गया आपका 2 आ चुका है। यहां पर भी आप काम कर सकते हैं, निगेटिव टर्म को हटाएंगे तो टर्म बटा के फॉर्म में नीचे आएगा। क्लियर है। अगला एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर यहां से आपका 4 होता है। जैसे x के पावर हम लिख दिया माइनस यहां से 7/2। क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के भी बारे में बात करें तो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कुछ समय के लिए मतलब हम रुकते हैं, आप बना के रखा जाए। ठीक है, आप वीडियो को रोककर भी बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपका क्या, कुछ नहीं, कुछ जनरल है, खास नहीं। आपको dx के बारे में बताया गया और dx/dx1, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन से मान लो यहां से 5x नजर आता है। ठीक है, तो 5x नजर आता है तो सबसे पहले जैसे डेरिवेटिव करेंगे ना, तो यहां से आपका 5 टर्म जो क्या होगा, बाहर होगा। यानी 5 बाहर कर दिए तो यहां से dx/dx इस्तेमाल करेंगे, और ये फॉर्मूला जानते हैं कि 1 होता है, और 1 में 5 से अगर मल्टीपल किया जाए तो केवल 5 होगा। मतलब dx/dx कहीं रेयर केस में नजर आपको आएगा, ध्यान रखिए। या तो इसे आप काटकर 1 समझिए, या तो फॉर्मूला के अनुसार 1 समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। वो कोई कांस्टेंट पे काम किया गया होगा, है ना, यानी कि dA अपॉन यहां से क्या होगा, dx होगा। इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह दे चलिए 100 का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, तो आप फॉर्मूले के हिसाब से 0 बताएंगे। चलिए हम बोल दिए 100 के पावर आपको दिया गया है 100। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताइए, तो यहां से हम रखेंगे d/dx का फॉर्म में, बिंदास। इसका आंसर क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। चलिए हम लिख देंगे 1/100, इसके पावर आप लिख दो यहां से 15। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताइए, तो आप 0 बताओगे। 1 के पावर कुछ समथिंग समथिंग इस तरह से नंबर आपके पास नजर आएगा। कुछ भी हो, ध्यान रहे, नंबर के पावर कुछ भी हो, ज्यादा कुछ सोचने की चीज यहां पे है नहीं। आप डायरेक्ट आंसर बताओगे 0।
ठीक है, क्या बताओगे? 0। यानी कि साफ साफ फॉर्मूला में बताया गया किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन से बताया गया उतना कोई खास नहीं था, जानकारी के लिए ठीक था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आपका जो मेन बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें आपका कांस्टेंट भी इस्तेमाल किया गया है और साथ में वेरिएबल भी इस्तेमाल किया गया है। तो उस केस वाले क्वेश्चंस को कैसे समझा जाए, ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। जैसे ए एक्स के पावर n, तो डिफ्रेंसिएशन किया जाए इसे, ठीक है, तो ये एक को क्या करेगा? बाहर करेगा, उसके बाद यहां से आपका बनेगा इस फॉर्म में। क्लियर है? बन गया। तो अब यहां से क्या करेंगे? ए आपका बाहर होगा, उसके बाद n x और n-1, ये आपका इसमें कांस्टेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और साथ में यहां पे आपका वेरिएबल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों इसमें एक साथ है। तो फॉर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं लिख दूं 5x के पावर यहां से 7, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव के फॉर्म में यहां से लिखेंगे, ठीक है, और ये आपका 5 बाहर हो जाएगा, d x के पावर 7 अपॉन dx हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 तो है ही, x के पावर n के हिसाब से n आगे x और n में से 1 को हम घटाएंगे, मल्टीपल करते हैं तो 35, यहां से x के पावर आपका 6 आ जाएगा। एक बात आपको समझना है कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव करते समय उस नंबर को हम क्या करते हैं? आगे कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हम आगे कर देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट समझ लो कि डेरिवेटिव नंबर से नफरत करता है। जैसे आप डेरिवेटिव पढ़ोगे, डेरिवेटिव के बाद एक वहां पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन चैप्टर जिसे समाकलन कहते हैं, वहां पर भी एक केस अप्लाई होता है, ठीक है, वहां पर भी केस क्या होता है? अप्लाई होता है कि डेरिवेटिव करते समय या इंटीग्रेशन करते समय कोई नंबर अगर आ जाता है मल्टीपल के फॉर्म में, तो सबसे पहले उसे बाहर करने का काम करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। ये जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया ही जाता है, चाहे 11th हो, 11 से आने वाले जो भी अगल के आपके क्लास आने वाले हैं, सभी क्लास में आपको इस तरह से क्वेश्चन नजर आएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान दें, जहां पे वेरिएबल का भी इस्तेमाल किया जाता है और कांस्टेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है उस केस में, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां से 7x के पावर यहां से -5, ठीक है, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे ना, तो डेरिवेटिव करते समय उस नंबर को सबसे पहले हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका बना dx के पावर -5, यहां से आपका क्या बना? dx बना। तो आपका यहां से 7 तो बाहर होगा और n के जगह पे -5 है, बाहर होगा x, और -5 -1 मल्टीपल किया जाए तो -35, x के पावर यहां से -6 आपका बनेगा, जो कि इक्वेट आपका क्या हो गया? ये आंसर हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो जो भी बेसिक टर्म था मैंने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं? सबसे मिला जुला मर्ज वाले क्वेश्चन, जहां पे हम मैक्सिमम फॉर्मूले के इस्तेमाल कर सके वैसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको देते हैं, फिलहाल इसे साफ कर लेते हैं। देखा सर, जैसे मैंने लिखा y बराबर 2x के पावर 5 प्लस यहां से 2x माइनस केवल यहां से 3, ये रहा क्वेश्चंस। और हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले यहां पे एक बात को मेंशन करना होता है कि सर किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, तो उस बात को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो आपके पास y था तो बनेगा dy अपॉन dx बराबर d2x के पावर 5 अपॉन यहां से dx प्लस में d2x बटा में यहां से dx
माइनस d3 अपॉन में क्या बनेगा dx। ठीक है, हमने आपको बताया है कि डेरिवेटिव नंबर को क्या करता है, आगे करता है। ठीक है, उस केस में यहां पे 2 सबसे पहले आगे हो जाएगा, उसके बाद dx के पावर 5 अपॉन dx प्लस में 2 आपका बाहर होगा, केवल यहां से dx बटा में dx होगा, माइनस कांस्टेंट है और कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है जब वो अकेले कोई नंबर के फॉर्म में होता। क्लियर है? अब देखिए यहां से 2 इंटू एक्स के पावर n, सर n आगे x n में से 1 घटाइएगा तो 4 बचेगा, प्लस में 2 dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है। अगर इसे मल्टीप्लाई करें 10 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 2, जो कि ये फाइनल आपका क्या हो चुका है, आंसर्स डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, x के पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसके बाद आपका नंबर भी इस्तेमाल हुआ और dx के फॉर्म में आपका dx भी आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे टर्म को मिलाकर क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चंस के बारे में बात अब करते हैं। जैसे y बराबर रूट अंडर x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर x का होल स्क्वायर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने से पहले हम फॉर्मूले पे हल कर लेते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला के पहले हम बारे में बात कर लेंगे, तो आपको जानकारी हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फॉर्मूले पे पहले हम तोड़ लेते हैं, तो यहां से बनेगा a का स्क्वायर प्लस में यहां से बनेगा b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू यहां से बनेगा आपका b। तो यहां देखा जाए रूट x का होल स्क्वायर तो केवल x, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई हो रूट वाले से नंबर से या रूट का स्क्वायर हो तो उस केस में रूट आपका क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो यहां से केवल x बचेगा। यहां देखा जाए तो 1 अपन केवल x होगा, प्लस में ये 2 ये देखिए कैंसिल होगा, मतलब रूट x ऊपर है रूट x नीचे है तो आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी केवल यहां से बचने वाला आपका 2। ठीक है, अब देखिए x का डिफरेंशिएशन तो हम कर लेंगे, बट 1/x के बारे में हमें नहीं बताया गया है, 1/x के बारे में हमें बताया ही नहीं गया है। अभी तक जो अभी मैंने फॉर्मूले के बारे में बात की है उसमें से 1/x के बारे में जिक्र कहीं किया नहीं गया है, x के पावर n के फॉर्म में बारे में बात किया गया है। चलिए उसको उस ग्रुप में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए y बराबर x, इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, क्योंकि हमने बताया है ना, हमने बताया है। थोड़ा देखा जाए, थोड़ा ये ज्यादा कुछ यहां से हिंचा चुका है, x के पावर -1 प्लस में 2, आप इस केस में लिख सकते हो। मैंने बेसिक बताया था कि अगर a के पावर -2 हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर बाई चांस को इस केस में फॉर्म क्वेश्चन हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो कि यहाँ पे बात किया गया। अब x के पावर n के फॉर्म में वो लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी केवल y है तो बनेगा dy अपॉन यहां से dx बाई dx बनेगा, प्लस में dx के पावर -1 बटा में dx है, प्लस में d2 अपॉन क्या यहां से dx है। तो dx बाई dx केवल 1 होता है। यहां से देखा जाए तो आपका n आगे x n में से 1 तो -2 और कांस्टेंट के लिए क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम 1 माइनस x के पावर -2 प्लस में 0 कुछ है ही नहीं। चाहो तो आप इस केस में छोड़ दो, नहीं तो एक टर्म और आगे भी इसको हल कर सकते हो, जो कि फाइनल आपका रिजल्ट दे सकता है। क्लियर है बच्चों? 13 टर्म वाले क्वेश्चंस और भी इसके साथ हैं, हम बात करेंगे अगले वीडियो में, इससे और भी बेटर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और हर बेसिक चीज को वहां पे हम तोड़ कर समझाएंगे, जहां पे आपको दिक्कत भी ना होगा समझने में। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं हम, इतना तक ले धन्यवाद।